क्या कैथोलिक डिनोमिनेशन यानी रोमन कैथोलिक चर्च सचमुच परमेश्वर की ओर से है? और खासकर क्या मदर मैरी की रोजरी और सेंट्स से की जाने वाली प्रार्थनाएं बाइबल में सही कही गई हैं? हजारों सालों से करोड़ों लोग इन परंपराओं को मानते आए हैं। हर दिन लाखों हाथों में माला घूमती है, हजारों होंठ मेरी और सेंट्स के नाम पुकारते हैं। लेकिन आज हम पूछेंगे एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद बहुत कम लोगों ने सच में ढूंढा है। क्या हम वही कर रहे हैं जो परमेश्वर ने कहा था, या वो जो मनुष्यों ने बनाया? यह कहानी केवल धर्म की नहीं है, यह कहानी उस विश्वास की है जो 2000 सालों से चला आ रहा है, पर जिसे इतिहास और परंपराओं ने धीरे धीरे बदल दिया। आओ पीछे चलते हैं, उस समय में जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे। यीशु मसीह ने जब पृथ्वी पर अपनी सेवा शुरू की तो उन्होंने कोई धर्म संस्था नहीं बनाई, कोई डिनोमिनेशन नहीं खड़ा किया। उन्होंने बस इतना कहा, तू मुझ पर विश्वास कर और तू उद्धार पाएगा। मरकुस 16:16। प्रेरितों ने वही सुसमाचार फैलाया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, बिना किसी रचना, बिना किसी नियमावली के। उनका केंद्र सिर्फ यीशु मसीह और उनका वचन था। पर जैसे जैसे साल बीते, विश्वास फैलता गया और उसके साथ साथ मनुष्य की व्यवस्था उसमें घुलने लगी। सन 313 ईस्वी सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने मिलान की आज्ञा दी, जिससे ईसाई धर्म को वैधता मिल गई। पहले जो विश्वास गुफाओं और कैद खानों में पनपता था, वो अब महलों और गिरजाघरों में पहुंच गया। यहीं से शुरू हुआ एक नया युग, चर्च इंस्टीट्यूशन का युग। धीरे धीरे सत्ता और आस्था का संगम हुआ। लोगों ने देखा कि राजनीतिक ताकतें और धार्मिक मान्यताएं साथ आने लगी, और जहां पहले आत्मा का मार्गदर्शन था, वहां अब नियम, परंपरा और आदेश आने लगे। बाइबल में मेरी का विशेष स्थान है। वह परमेश्वर की दासी थी, नम्र, आज्ञाकारी और विश्वास से भरी हुई। जब स्वर्गदूत ने कहा, जय हो अनुग्रह से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, लूका 1:28, तो उसने उत्तर दिया, देख मैं प्रभु की दासी हूं, लूका 1:38। उस समय मेरी ने खुद को प्रभु के अधीन माना था, पर आने वाले सदियों में लोगों ने उनके सम्मान को आराधना में बदल दिया। 3री से 4थी सदी के बीच चर्चों में मेरी की छवियां और मूर्तियां बनने लगी। लोगों ने उनसे मध्यस्थता की विनती करनी शुरू कर दी, जैसे वह अपने पुत्र यीशु के आगे हमारी विनती रखेंगी। धीरे धीरे यह एक मानवीय भावना से बढ़कर धार्मिक परंपरा बन गई। पर क्या बाइबल ने कभी कहा कि हमें मैरी से प्रार्थना करनी चाहिए? क्या उसने कभी कहा कि हमें रोसरी लेकर उसकी महिमा करनी चाहिए? नहीं, बाइबल में ऐसा कोई आदेश नहीं मिलता। लेकिन सवाल यह है, तो फिर यह सब शुरू कैसे हुआ? रोसरी शब्द लैटिन शब्द रोसारियम से आया है, जिसका अर्थ है गुलाबों का गुलदस्ता। लगभग 11वीं से 12वीं सदी में कैथोलिक भिक्षु प्रार्थना करने के लिए माला का उपयोग करने लगे। हर दाने के साथ वे हेल मेरी कहते थे, और धीरे धीरे ये एक तयशुदा अनुष्ठान बन गया। सदियों बाद पोप पायस बार ने इसे 1571 में होली रोजरी के रूप में आधिकारिक मान्यता दी। तब से आज तक यह कैथोलिक विश्व में एक प्रमुख परंपरा बन गई। पर इस पूरी यात्रा में कहीं भी बाइबल का आदेश नहीं दिया गया कि तू माला लेकर मेरी से प्रार्थना कर, बल्कि बाइबल कहती है, जब तू प्रार्थना करे तो दोहराने वाली बातों का प्रयोग मत कर। मत्ती 6:7। अब बात करते हैं सेंट्स की। बाइबल में सेंट्स शब्द का अर्थ होता है वे जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। हर सच्चा मसीही जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से चलता है, वह संत कहलाता है। लेकिन बाद के युगों में जब चर्च संस्थागत हो गया, तो उसने कुछ विशेष लोगों को संत घोषित करना शुरू किया, जिन्होंने महान कार्य किए या जिन्होंने अपने विश्वास के लिए प्राण दिए। लोगों ने उनसे प्रार्थना करना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि वे स्वर्ग में जाकर हमारे लिए मध्यस्थता करेंगे। पर बाइबल स्पष्ट कहती है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है और एक ही मध्यस्थ, जो मनुष्य मसीह यीशु है। 1 तीमुथियुस 2:5। यानी किसी भी अन्य व्यक्ति से, चाहे वह संत हो या कोई और, प्रार्थना करना बाइबलिक रूप से उचित नहीं है। समय बीतता गया और धीरे धीरे लोगों ने सत्य और परंपरा के बीच का फर्क खो दिया। माला घूमती रही, मूर्तियां सजती रहीं और विश्वास वचन से दूर होता गया। लोगों ने सोचा,
अगर मेरी यीशु की माता हैं तो वो हमारी भी मदद करेंगी। पर वे भूल गए। मेरी ने खुद कहा था, मेरा मन प्रभु के कारण आनंदित है। लूका 1:47। वह खुद भी प्रभु की उपासक थी, न कि उपासना की पात्र। यीशु ने मत्ती 15:9 में कहा, वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि वे मनुष्यों की आज्ञाओं को उपदेश करते हैं। परमेश्वर सदा से यह चाहता है कि उसकी आराधना आत्मा और सत्य में हो, न कि रीति, नियम या किसी प्रतीक के माध्यम से। यूहन्ना 4:24 में यीशु ने कहा, परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें आत्मा और सत्य से करनी चाहिए। यानी आराधना दिल की बात है, न कि दानों की गिनती या किसी माला की संख्या। लेकिन सवाल उठता है, अगर बाइबल में कहीं नहीं कहा गया कि मेरी या सेंट्स से प्रार्थना करो, तो फिर ये परंपराएं बनी कैसे? क्या ये केवल मानवीय सोच थी या फिर इसके पीछे कोई गहरा आत्मिक रहस्य छिपा है? क्यों सैकड़ों सालों तक ये परंपराएं टिक गईं, जबकि बाइबल बार बार केवल यीशु की ओर संकेत करती रही? क्या यह संभव है कि जो हम भक्ति समझते हैं वह वास्तव में परमेश्वर से दूर करने वाला भ्रम हो? इन सवालों का उत्तर हमें वहीं ले जाता है जहां मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़कर अपनी परंपराओं को ऊंचा किया। यशायाह 29:13 में लिखा है, यह लोग अपने मुंह से मेरे पास आते हैं और अपने होंठों से मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है। हाँ, यही हुआ इतिहास में। लोगों ने अपने होंठों से परमेश्वर की स्तुति की, पर उनका मन परंपराओं में खो गया। तो क्या ये सब सिर्फ धार्मिक भावनाएं हैं या इनका स्रोत सचमुच परमेश्वर से है? क्या मदर मैरी की माला और सेंट्स से की जाने वाली प्रार्थनाएं आत्मिक रूप से परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं, या फिर ये एक ऐसा भ्रम है जो मनुष्य को सत्य से दूर ले गया? इस प्रश्न का उत्तर इतिहास नहीं, बाइबल खुद देगी। पर अब आओ हम बाइबल की रोशनी में परखें, क्या सच में मदर मैरी और सेंट्स से की जाने वाली प्रार्थनाएं परमेश्वर की दृष्टि में उचित हैं? पहले समझते हैं प्रार्थना का अर्थ क्या है। बाइबल के अनुसार प्रार्थना एक संवाद है, मनुष्य और परमेश्वर के बीच का सीधा संबंध। यह कोई रीत नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। यीशु ने स्वयं कहा, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। मत्ती 6:6। इस एक वचन से हम देखते हैं कि प्रार्थना का केंद्र व्यक्ति और परमेश्वर के बीच है, कोई तीसरा नहीं। अब ध्यान से सुनो, यह बाइबल का सबसे स्पष्ट, सबसे निर्णायक उत्तर है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है और एक ही मध्यस्थ, जो मनुष्य मसीह यीशु है। 1 तीमुथियुस 2:5। यह वचन किसी भी भ्रम को मिटा देता है। यह कहता है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच सिर्फ एक सेतु है, यीशु मसीह। ना कोई संत, ना कोई भविष्यद्वक्ता, ना कोई माता, ना कोई पुरोहित, केवल और केवल यीशु। पर सवाल यह है, अगर बाइबल इतना स्पष्ट है तो फिर क्यों आज करोड़ों लोग मेरी और सेंट से प्रार्थना करते हैं? क्यों लोग हेल मैरी कहते हुए अपनी आशाएं उनके पास ले जाते हैं, जबकि यीशु ने कहा था, जो मुझ पर विश्वास करता है वह जो कुछ मेरे नाम से मांगेगा मैं करूंगा। यूहन्ना 14:13। बाइबल मेरी का सम्मान करती है। वह एक पवित्र स्त्री थी जिनके द्वारा परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग चुना। लूका 1:28 में स्वर्गदूत ने कहा, जय हो अनुग्रह से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। यह सम्मान था, पर यह आराधना नहीं थी। मेरी स्वयं परमेश्वर की दासी थी। उन्होंने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं। लूका 1 उनका पूरा जीवन एक उदाहरण था, कैसे एक मनुष्य नम्रता से परमेश्वर के सामने झुकता है। पर सदियों में सम्मान धीरे धीरे उपासना में बदल गया। लोग भूल गए कि मेरी भी उद्धार की आवश्यकता रखने वाली थी। लूका 1:47 में मेरी खुद कहती है, मेरा मन मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण आनंदित है। अगर मेरी को खुद उद्धार की जरूरत थी तो वह उद्धार देने वाली नहीं हो सकती। अब बात करते हैं सेंट्स की। चर्च के इतिहास में जब किसी व्यक्ति ने महान आत्मिक कार्य किए या विश्वास में मर गया तो लोगों ने उन्हें संत कहा। फिर धीरे धीरे मान्यता बनी कि वे स्वर्ग में हैं और हमारे लिए मध्यस्थता कर सकते हैं। पर बाइबल में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां किसी ने किसी मृत व्यक्ति से प्रार्थना की हो, बल्कि बाइबल ऐसे कार्यों को अशुद्ध आत्माओं से जोड़ती है। व्यवस्था विवरण
18 वचन 10 से 12 में परमेश्वर ने सख्ती से कहा, जो लोग मरे हुओं से बातें करते हैं वे मेरे लिए घृणास्पद हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सेंट्स गलत हैं, बल्कि यह कि हमें उनसे संवाद करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि मृत आत्माएं परमेश्वर के अधीन हैं। उनसे कोई प्रार्थना या संवाद बाइबल में उचित नहीं माना गया। बाइबल में कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने परमेश्वर के स्थान पर मध्यस्थों या मूर्तियों को रखा। निर्गमन 32 में इस्राएलियों ने सोने का बछड़ा बनाया और कहा, हे इस्राएल, यह तेरा परमेश्वर है जिसने तुझे मिस्र से निकाला। परमेश्वर ने क्रोध में कहा, वे जल्दी मेरी आज्ञा से हट गए। बिल्कुल यही गलती आज भी दोहराई जा रही है, जब लोग परमेश्वर से नहीं बल्कि सेंट्स और मेरी से प्रार्थना करते हैं। ये वही आत्मिक धोखा है जो शैतान ने आदम और हव्वा के साथ किया था। क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है? उत्पत्ति 3 वचन 1। शैतान हमेशा यही करता है, सत्य को आधे झूठ में बदल देता है। वह मेरी या सेंट्स का नाम नहीं बिगाड़ता, बल्कि उनके नाम से लोगों को सत्य से भटकाता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी व्यक्ति के द्वारा उससे पहुंचे। वह चाहता है कि हम सीधे उससे बात करें। यूहन्ना 16 वचन 23 में यीशु ने कहा, जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम में मांगोगे वह तुम्हें देगा। ध्यान दो, मेरे नाम में, यानी केवल यीशु के नाम में, किसी और के नाम में नहीं। अब सवाल आता है, क्या रोसरी यानी माला की प्रार्थना बाइबल में कहीं दिखाई देती है? यीशु ने मत्ती 6 वचन 7 में कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो अन्य जातियों के समान व्यर्थ दोहराने वाली बातें न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। रोसरी में क्या होता है? सैकड़ों बार हेल मेरी या आवर फादर को दोहराना, यानी वही बात बार बार कहना। परमेश्वर कहता है, मुझे दोहराव नहीं, दिल की सच्चाई चाहिए। वह शब्दों की संख्या नहीं गिनता, वह दिल की भावना को देखता है। भजन 145 वचन 18 कहता है, यहोवा उन सब के निकट है जो उसे सच्चाई से पुकारते हैं। सच्चाई से पुकारना यानी बिना किसी मध्यस्थ, बिना किसी विधि के सीधे प्रभु से संवाद करना। यीशु ने कभी नहीं कहा, मेरी माता के द्वारा प्रार्थना करो। उन्होंने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, कोई पिता के पास नहीं आता यदि मुझसे ना आए। यूहन्ना 14 वचन 6। यह सबसे स्पष्ट घोषणा है। पिता तक पहुंचने का एक ही मार्ग है, यीशु। उन्होंने हमें प्रार्थना का ढांचा भी दिया। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, मत्ती 6 वचन 9। उन्होंने यह नहीं कहा, हे मेरी माता मेरी जो स्वर्ग में है। यह बहुत स्पष्ट है कि प्रार्थना का गंतव्य पिता परमेश्वर है और माध्यम केवल मसीह यीशु हैं। लेकिन फिर भी लाखों लोग यह सोचकर माला फेरते हैं कि इससे उन्हें शांति और आशीर्वाद मिलेगा। और सच भी है, उन्हें एक तरह की आत्मिक अनुभूति होती है। पर सवाल यह है, क्या वह अनुभूति परमेश्वर की उपस्थिति है या एक भावनात्मक भ्रम? बाइबल कहती है, शैतान स्वयं को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में प्रकट करता है। 2 कुरिन्थियों 11 वचन 14। इसका मतलब है, हर आत्मिक अनुभव परमेश्वर से नहीं होता। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो सुखद लगते हैं, पर हमें सत्य से दूर ले जाते हैं। यीशु ने कहा, पिता ऐसे उपासक ढूंढता है जो आत्मा और सत्य से उसकी आराधना करें। यूहन्ना 4 वचन 23। वह हमारे दिल की आराधना चाहता है, न कि किसी प्रतीक या माला की। सच्चा विश्वास यह नहीं कि हम कितनी बार हेल मेरी कहें, बल्कि यह कि हम कितनी सच्चाई से हे प्रभु मुझ पर दया कर कहते हैं। सदियों से चली आ रही परंपराएं, लोगों की भावनाएं और गहरी मान्यताएं सब आज भी वही सवाल पूछती हैं, क्या मैरी और सेंट्स से प्रार्थना करना वास्तव में परमेश्वर को प्रिय है, या यह एक ऐसा आध्यात्मिक भ्रम है जो हमें सीधे संवाद से रोकता है? क्योंकि अब सवाल उठता है, अगर यह सब बाइबल में नहीं है तो फिर कैसे ये परंपराएं इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी हैं? किस शक्ति ने इन्हें जीवित रखा? क्यों लाखों लोगों को यह सच्चाई कभी नहीं बताई गई? क्या इसके पीछे सिर्फ मानव भावना है या कोई अदृश्य आत्मिक शक्ति जो लोगों को परमेश्वर से दूर रखना चाहती है? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है उस आत्मिक युद्ध में जो सदियों से चल रहा है, सत्य और भ्रम के बीच। हम जानेंगे वह रहस्य, क्या ये परंपराएं सचमुच परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, और जानेंगे
कैसे एक विश्वास जो स्वर्ग से उतरा था धीरे धीरे मनुष्य की बनाई रस्मों में बदल गया। सदियों से लोग मदर मैरी से प्रार्थना करते आए हैं, सदियों से सेंट्स से मदद मांगते रहे हैं, रोसरी की माला हाथों में थाम कर आंसू बहाते रहे हैं। पर आज हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां सवाल अब और टाला नहीं जा सकता। क्या ये सब परमेश्वर की ओर से है? क्या मदर मैरी या सेंट्स हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, या केवल एक ही ऐसा है जो वास्तव में सुनता है, जो जीवन और मृत्यु का स्वामी है? आज इस रहस्य का पर्दा उठेगा। सत्य बोलेगा, और जब सत्य बोलेगा तो वह हमें मुक्त करेगा। यूहन्ना 8:32, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यह लोग अपने होंठों से मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है। मत्ती 15:8। जब यीशु ने यह वचन कहा, तब उन्होंने उस समय के धार्मिक नेताओं को संबोधित किया था। वे लोग दिखावे में बहुत धार्मिक थे, रोज प्रार्थना करते थे, उपवास रखते थे, दान देते थे, परंतु उनके दिल परमेश्वर से नहीं, परंपराओं से बंधे थे। वे सोचते थे कि जो कुछ उन्होंने अपनी परंपराओं में जोड़ा है वह परमेश्वर को प्रसन्न करता है। पर यीशु ने स्पष्ट कहा, वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि वे मनुष्यों की आज्ञाओं को उपदेश करते हैं। मत्ती 15:9। आज भी वही प्रश्न गूंजता है, क्या हम जो कर रहे हैं वो वास्तव में परमेश्वर का आदेश है या मनुष्य की परंपरा है? बैकग्राउंड में हल्का ऑर्गन संगीत, चर्च की रोशनी और मेरी की मूर्ति दिखती है। बाइबल में मदर मेरी को अत्यंत आदर मिला है। वह चुनी हुई स्त्री थी जिसने उद्धारकर्ता को जन्म दिया। लूका 1:28 में स्वर्गदूत कहता है, हे अनुग्रह से परिपूर्ण प्रभु तेरे साथ है। पर ध्यान दो, उस वचन में कहीं यह नहीं कहा गया कि उसकी उपासना करो। स्वर्गदूत ने मेरी की आराधना नहीं की, बल्कि उसे परमेश्वर की अनुग्रहधारी सेविका कहा। मेरी स्वयं कहती है, मेरा मन प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर से आनंदित है। लूका 1:46-47। मेरी खुद अपने उद्धारकर्ता को मेरा परमेश्वर कहती है। वह भी उसी उद्धार की जरूरत रखती थी जो हम सबको है। इसलिए मेरी की प्रार्थना या रोजरी अगर हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है तो हम अनजाने में मेरी की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं, क्योंकि मेरी का लक्ष्य कभी खुद नहीं था। वह सदा अपने पुत्र यीशु की ओर इशारा करती थी। धीरे धीरे दृश्य बदलता है। पुराने चर्च, सेंट्स की मूर्तियां, लोग मोमबत्तियां जलाते हुए। लोग मानते हैं कि सेंट्स स्वर्ग में हैं और हमारी प्रार्थनाएं सुन सकते हैं। पर क्या बाइबल ऐसा कहती है? बाइबल कहती है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है और एक ही मध्यस्थ है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच है, अर्थात मसीह यीशु। 1 तीमुथियुस 2:5। ध्यान दो, एक ही मध्यस्थ, न मेरी, न कोई सेंट, न कोई अन्य आत्मा। बाइबल स्पष्ट कहती है, केवल यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर के बीच मध्यस्थ हैं, क्योंकि वही जीवित है, वही पुनरुत्थान है और वही हमारे पापों का मूल्य चुका चुका है। जब हम सेंट से प्रार्थना करते हैं तो हम अनजाने में उस संबंध को कमजोर कर देते हैं जो परमेश्वर ने सीधे हमें दिया है। यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे कहो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। मत्ती 6:9। उन्होंने कभी नहीं कहा, हे मैरी, हे सेंट पीटर, हमारे लिए प्रार्थना कर। उन्होंने हमें सीधे पिता के सामने आने का अधिकार दिया है, और यही सच्ची स्वतंत्रता है, किसी मध्यस्थ की नहीं, मसीह की आत्मा के द्वारा सीधे परमेश्वर से जुड़ना। कई लोग कहते हैं, पर हम तो सिर्फ मेरी से मदद मांगते हैं, उपासना नहीं करते। पर बाइबल आराधना को बाहरी नहीं, हृदय की स्थिति से मापती है। परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी उपासना करते हैं उन्हें आत्मा और सत्य से करनी चाहिए। यूहन्ना 4:24। अगर हमारा हृदय किसी और पर निर्भर है, किसी मूर्ति, किसी संत या किसी माला पर, तो हम आत्मा और सत्य से नहीं बल्कि डर और परंपरा से उपासना कर रहे हैं। परमेश्वर हमसे दिखावे की नहीं, सच्चे संबंध की चाह रखता है। वह चाहता है कि हम उससे सीधे बात करें, अपने दर्द, अपने आंसू, अपने अपराधों के साथ। प्राचीन काल में इजराइल के लोग भी यही गलती करते थे। वे मूर्तियों के सामने घुटने टेकते थे, सोचते थे कि वे परमेश्वर तक पहुंचे हैं, परंतु परमेश्वर बार बार कहता रहा, तू मेरे सिवा किसी और देवता को न मान। निर्गमन 20:3। आज भी इतिहास खुद को दोहरा रहा है।
लोग सोचते हैं कि वे परमेश्वर से जुड़ रहे हैं, पर वे मनुष्यों द्वारा बनाई गई दीवारों में कैद हो गए हैं। वह दीवारें परंपराओं, रीतियों और मध्यस्थों की हैं, पर परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे और अपने बीच की दीवार को तोड़ दिया है। इफिसियों 2:14। यीशु ने क्रूस पर वह दीवार तोड़ी जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच थी। अब कोई दीवार नहीं, कोई माला नहीं, कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ एक सजीव संबंध। तो अब प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। क्या कैथोलिक डेनोमिनेशन की परंपराएं परमेश्वर की ओर से हैं? नहीं, हर परंपरा नहीं। कुछ परंपराएं परमेश्वर के वचन से मेल खाती हैं, जैसे दया, प्रेम और करुणा। पर कुछ ऐसी हैं जो सीधे परमेश्वर के वचन का विरोध करती हैं, जैसे मेरी या सेंट्स से प्रार्थना करना। सत्य यही है, सच्चा मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह है। यूहन्ना 14:6। वह न किसी और की ओर इशारा करता है, न किसी और नाम की ओर। वह कहता है, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। मेरी भी उसी मार्ग से चली, सेंट्स भी उसी के नाम में जीवित हुए, और हमें भी उसी के नाम में आना है। दोस्तों, अगर तुम वर्षों से माला फेरते आए हो, मेरी या सेंट्स से मदद मांगते आए हो, तो आज डरने की जरूरत नहीं। बस एक कदम सत्य की ओर बढ़ाओ। परमेश्वर तुमसे नाराज नहीं है, वह सिर्फ चाहता है कि तुम उसे सीधे पुकारो। वह कहता है, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। यिर्मयाह 33:3। वह मेरी नहीं, सेंट्स नहीं, बल्कि तुमसे खुद सुनना चाहता है, क्योंकि उसके लिए तुम वही हो जिसके लिए यीशु ने अपना जीवन दिया। आज अगर तुम उस सत्य को स्वीकार करते हो, तो परमेश्वर कहता है, अब तू मेरा संतान है। रोमियो 8:15। स्क्रीन पर धीरे धीरे रोशनी फैलती है। एक व्यक्ति अपनी माला छोड़ देता है और हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर चेहरा शांति से भरा है। सत्य यही है, परमेश्वर किसी धार्मिक रस्म से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से पुकारे जाने पर उत्तर देता है। रोजरी, सेंट्स, मूर्तियां, ये सब हमें परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकती, पर यीशु का नाम, वह नाम हर द्वार खोल देता है। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों को और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेरितों के काम 4:12। सच्चे विश्वास की शुरुआत वहीं से होती है, जहां परंपराएं समाप्त होती हैं। मेरी महान थी, सेंट्स पवित्र थे, पर उद्धार केवल मसीह में है, क्योंकि वही है मार्ग, सत्य और जीवन।